और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई अल फलाह के फाउंडर पर बड़ा आरोप भी लग गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर देखिए, जवाद अहमद सिद्दीकी पर विदेशी कनेक्शन का आरोप लगा है। तो यूके में बेटे की कंपनी में पैसा लगाने का ये आरोप, यूनिवर्सिटी का पैसा बेटे की कंपनी में लगाने का आरोप लगा है। विदेशी कनेक्शन की जांच में ईडी जुटी हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई नए खुलासे हो रहे हैं। धमाके का तार फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी तक जुड़ने के बाद विश्वविद्यालय के फाउंडर को गिरफ्तार कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते दिनों जांच एजेंसी ईडी ने इस विश्वविद्यालय के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। अब जांच में सिद्दीकी का विदेश से कनेक्शन निकला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर अब विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय को शक है कि सिद्दीकी ने यूनिवर्सिटी में छात्रों अभिभावकों से ठगी कर जुटाए करोड़ों रुपए को अपने बेटे के नाम पर ब्रिटेन में खोली गई कंपनी में निवेश किया था। ईडी सिद्दीकी के बेटे की कंपनी में पैसों के इन्वेस्टमेंट की जांच करेगी। दरअसल जांच में पता चला है कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने बेटे को ब्रिटिश नागरिकता दिलाई है और यूके में उसके नाम पर एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई गई है। ईडी को अल फलाह यूनिवर्सिटी से धांधली का पैसा बेटे अफाम अहमद सिद्दीकी की कंपनी में रूट करने का शक है। तो जांच एजेंसी को यह भी शक है कि सिद्दीकी ने लोगों को गुमराह कर करोड़ों रुपए कमाए हैं। फर्जी NAAC मान्यता दिखाकर और यूजीसी से मान्यता न होने के बावजूद यूनिवर्सिटी में दाखिले को लेकर काले धन कमाए गए हैं। ईडी ने अब अफाम अहमद सिद्दीकी की कंपनी में भारतीय मूल के निवेश की गहन जांच शुरू करने का फैसला किया है। तो एक और बड़ा राज अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरह से जो यहाँ का फाउंडर था उसने इन पैसों को लेकर बाहर कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, यानी अपने बेटे की जो कंपनी बाहर विदेश में है उसमें पैसा लगाया था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रजनीश का। रजनीश, देखिए अब नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, विदेशी कनेक्शन भी सामने आ चुका है और कितने राज अभी निकलने बाकी हैं? देखिए अभी कई राज खुलने बाकी हैं। बाद के दो चीज़ों को अपडेट हुआ है दिल्ली ब्लास्ट मामले में। पहला, जो जवाद सिद्दीकी थे जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, उसके बेटे अफाम अहमद सिद्दीकी का यूके में अपनी कंपनी है और ये ईडी को ये सोर्स के हवाले से ईडी को ये चीज़ पता लगी है कि जवाद सिद्दीकी ने जो लोगों को धोखा देके जो करोड़ों रुपए कमाया था वो अपने बेटे की कंपनी में रूट किया है सारा पैसा। तो अब ईडी जो है वो जो जवाद सिद्दीकी के जो बेटा है उसकी कंपनी को लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में जो जवाद सिद्दीकी और अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ने वाली हैं। दूसरा अपडेट इस मामले में यह हुआ है कि जो गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन है, जो जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया था, अब एनआईए जो गुरुवार को उसको लेकर यानी 2 दिन पहले उसको लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी गई थी और सबसे पहले वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में गई थी। उसके बाद वहां से जब उन्हें टिप ऑफ मिला उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 22 में पहुंची और वहां पहुंचने के बाद जब अलमारी खोली गई तो वहां से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुए। ईडी ने ये कैश उसी कमरे में, जिस कमरे से ये कैश बरामद हुआ, तो उसी कमरे में ये कैश की गिनती की और जब ये कंफर्म होगा कि 18 लाख रुपए, इसके बाद इन पैसों को जब्त कर लिया गया। ईडी का ये कहना है कि जो पैसा बरामद हुआ है जो शाहीन के कमरे से, अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो कमरा था वहाँ ये पैसा जो सफ़ेद कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है, यानी जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जो डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिन डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया जा रहा था अल फलाह यूनिवर्सिटी के, उनको देने के लिए इस पैसे का जो यहाँ पे रखा गया होगा और इस पैसे की डिलीवरी से पहले ही ये पूरा मामला खुल गया और ये पैसे की डिलीवरी नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस जो है और ये लोकल पुलिस तो इस मामले में जांच कर रही है, फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच, साथ ही एनआईए की बात की जाए तो एनआईए अब इस पैसों का जो है वो रूट देख रही है कि ये पैसा कहां से आया था और इन पैसों का इस्तेमाल किस किस के किया जाना था और कब कब इसकी डिलीवरी की जानी थी। ये 2 अपडेट अल फलाह यूनिवर्सिटी और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मामले में अभी तक सामने आई है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए रजनीश, शाहीन का ये भी कहना है कि जो मुजम्मिल उसे कहा करता था वो वही करती थी, यानी कुल मिलाकर शाहीन सभी सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। देखिए बिल्कुल, शाहीन अगर ऐसा कहती है कि वो मुजम्मिल के कहने पे ही सारा काम कर रही थी तो ये अपने आप में काफ़ी हास्यास्पद हुआ, क्योंकि वो खुद पाकिस्तान गई थी और वहाँ पर जैश ए मोहम्मद के जो सरगना है उसकी बहन से
मसूद अजहर की बहन से वो खुद मुलाकात की थी और भारत में वो महिला जो आत्मघाती जो दस्ता है, महिला आत्मघाती दस्ता है, उसको तैयार करने में वो चीफ थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुजम्मिल के कहने पे ही सारा काम कर रही थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे नेक्सस में मुजम्मिल, उमर, मुजफ्फर और शाहीन ये महत्वपूर्ण कड़ी थे। भारत में जो लाल किले पर जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, लाल किले के बाहर जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, उसमें इन चारों लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुजफ्फर उमर को जो है वो दुबई से जो पैसा दे रहा था, इसके अलावा हिदायतें दे रहा था पाकिस्तान के हैंडलर से बात करके। उसके बाद उमर जो है मुजम्मिल और जो शाहीन है उनको आगे का टारगेट करने के लिए जो है इंटीमेट कर रहा था कि किस तरीके से आगे करना है। तो पहले पाकिस्तानी हैंडलर्स, उसके बाद मुजफ्फर, उसके बाद उमर और उसके बाद मुजम्मिल और जो शाहीन थी, ये पूरी कड़ी और पूरी चेन थी जिसके जरिए ये पूरा काम जो है वो चल रहा था। और यहाँ पर ये देखिए अब बाहरी कनेक्शन भी सामने आ रहा है और जिसका फाउंडर है लगातार ये बात भी सामने आ रही है, ब्रिटेन में अपने बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और कुल मिलाकर यहाँ पर एक तरह से ये ब्लैक मनी है जो कि उन स्टूडेंट से भी जुटाई जाती थी जो कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आते थे। देखिए, आपको याद होगा जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में जांच की गई थी तो नाक ने NAAC ने साफ तौर पर उसका एक्रेडिटेशन को जो है वो खत्म कर दिया था। बावजूद इसके यही पता लगा था काफ़ी समय पहले ऐसा हुआ था, लेकिन बावजूद इसके लगातार एडमिशन लिए जा रहे थे और जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी थी उसने अपनी वेबसाइट पे इसे अपडेट भी नहीं किया था, जिसके चलते लोग जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते चले गए। लाखों करोड़ रुपए की फीस दी गई। उन फीस को जो है, उन पैसों को, ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं ईडी के द्वारा कि उन पैसों को जो है वो अपने बेटे की यूके की जो कंपनी है जवाद ने इस पैसे को वहां पे रूट किया था। अब ये रूट किस तरीके से हुआ था, कितना पैसा हुआ था, हालांकि 415 करोड़ रुपए का ये बात सामने आई थी, लेकिन अभी ईडी ये भी जांच में कई खुलासे हो रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, तो ये माना जाए कि अभी बहुत से राज खुलने बाकी। आप हमारे साथ बने रहिए।